Hello everyone, I welcome you to the My Chemistry Classes channel. I am Dr. Ankita Agrawal here with you. Today here I am going to discuss about the discovery of electron and cathode rays. So let us start this lecture with this topic. Discovery of electron and cathode rays. कैथोड रेस की स्टडी सबसे पहले साइंटिस्ट क्रूक्स ने 1879 में की थी। क्रूक्स ने कैथोड रेस की स्टडी के लिए अपना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। यह है साइंटिस्ट क्रूक्स का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस को साइंटिस्ट क्रूक्स ने दिखाया। साइंटिस्ट क्रूक्स ने इस एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उस ट्यूब का एक एंड कैथोड था और एक एंड एनोड। दोनों ही एंड को एक हाई वोल्टेज जनरेटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब साइंटिस्ट क्रूक्स ने हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर पर एक गैस को इस ट्यूब से पास करा। इससे पास करने पर साइंटिस्ट क्रूक्स ने पाया कि कुछ रेस कैथोड से लिबरेटेड होनी स्टार्ट हो गई हैं। इन्हीं रेस को साइंटिस्ट क्रूक्स ने कैथोड रेस कहा। क्रूक्स ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाई वोल्टेज दैट इज 10,000 वोल्ट्स का यूज करा और लो प्रेशर दैट इज 0.01 mmHg टू 0.001 mmHg का यूज करा। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेस। अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज की स्टडी जे थॉमसन ने 1897 में की थी, जबकि कैथोड रेस की स्टडी साइंटिस्ट क्रूक्स ने करी थी और कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज की स्टडी साइंटिस्ट जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई कि कैथोड रेस कैथोड से स्टार्ट होते हुए एनोड की तरफ मूव करती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी बताई कि कैथोड रेस विजिबल नहीं होती हैं, बट हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैथोड रेस के पाथ में यदि हम कुछ ऐसे मटेरियल रख दें कि जिससे हमारी कैथोड रेस उन पे हिट करें और वो ग्लो करने लगें, तो वहाँ हमें पता चलेगा कि कैथोड रेस प्रेजेंट हैं। जैसे कि कैथोड रेस के पाथ में यदि हम फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरेसेंस टाइप के मटेरियल रख दें तो वो ग्लो करने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में शो भी करा गया है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेस निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। कैसे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। दैट मीन्स यदि निगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ये शो करते हैं कि कैथोड रेस हमारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेस मैकेनिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये कैसे पता चला कि यदि हम कैथोड रेस के पाथ में एक लाइट पेडल व्हील को रख दें तो वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कैथोड रेस मटेरियल पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही अप्लाई ना करें कैथोड रेस के लिए, तो ये रेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की कि कैथोड रेस का नेचर ना तो जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, और ना ही जो कैथोड और एनोड उसमें दो एंड बने हुए हैं उनके मटेरियल पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स नेचर ऑफ कैथोड रेस ना तो
डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फिल है उसके नेचर पर डिपेंड है और ना ही कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हमने इसलिए कहा क्योंकि कैथोड रेज अभी बताया मैंने कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में पढ़ा था, देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की यही आई कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और हर एलिमेंट्स के एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब्स होता है, और इलेक्ट्रॉन को डिनोटेड करते हैं हम सिंबल स्मॉल ई से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो होता है, या जिसे हम कह सकते हैं E/m रेशियो, वो होता है 1.759 इंटू 10 की पावर 8 कूलम्ब्स पर ग्राम। तो यहीं पर एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अराइज होता है, जिसे कि मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट की फॉर्म में दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो किसने डिटरमाइन किया था? वो डिटरमाइन किया था साइंटिस्ट मिलिकन ने। और कब डिटरमाइन किया था? जब वो अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये छोटा सा बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी स्टडी करी। मैं होप करती हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर में ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय दिस लेक्चर on the topic of discovery of electron and cathode rays. Please subscribe my chemistry classes channel and do like and share this video. Thank you everyone.